माँ बाप बैठे हुए हैं, माँ बाप को पता है कि एक ऐसा समय आएगा जब ये बच्चा जो है वो शायद इनके हाथ से निकल जाए। अच्छा, आज ये बच्चा कौन कौन सा काम अपने खुद से कर सकता है? अभी तो बच्चा अपना खुद से खाना खा लेता है, उसके सिवा कुछ नहीं करता। चलना फिरना अगर हो तो बच्चा नहीं कर है पाता। तो इसके सामने हम अपना आगे पीछे जाते हैं कि गिरे नहीं। मेरा यही कहना है कि जिस बीमारी से मेरा बेटा झेल रहा है, इस बीमारी का सैकड़ों बच्चा है। अगर सरकार ध्यान देता है तो हम बहुत सारा बच्चा की जिंदगी भी बचा सकते हैं। किस समय तक या किस एज तक, किस उम्र तक जो है वो जीवित रहते हैं? जब बच्चा सोता है बिस्तर पर, मैं ऐसे हाथ भी हम लोग छू के देखते हैं कि हमारा बच्चा सही सलामत है कि नहीं है। कभी कभी रात में सोच बच्चा अपना दम तोड़ देता है, पता भी नहीं चलता है। अगर हम बच्चा के पास बात करते हैं ना, तो मेरा बच्चा बोलता है यही चीज़ बार बार कि मम्मी मैं मर जाऊंगी तब न्यूज वाला आएगा। तो मुझे बहुत खराब लगता है। फिर जाएंगे तब न्यूज वाले आएंगे। हाँ, कि न्यूज वाले के हम मैसेज कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, हमारे पास कोई नहीं आ रहा है। अब मेरा यही लगता है कि हमेशा बोलता है मम्मी मुझे बचा लो, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि बचा ले अपना बच्चा को। उस सीमा हैदर को सब लोग सपोर्ट कर रहा है, और जो आज देश के बच्चा होके, देश के बेटी होके वो अपना बेटा के लिए भीख मांग रही है, तो किसी को सुनाई नहीं दे रहा है। सरकार तक ये बातें पहुंच नहीं पाती हैं। इन्होंने लेटर जाके दे दिया, इन्होंने जो है वो अपील कर दिया, लेकिन ये सब कुछ जो है कहीं ना कहीं एक छोटा सा मदद आप कर सकते हैं कि आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। भारत में आज भी बहुत सारी बीमारियां हैं जिसका इलाज आज भी भारत में नहीं है। जब कोरोना आया तो हमारे भारत ने वैक्सीन बनाया, लेकिन ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिसका इलाज आज भी ढूंढने पर भी नहीं मिलता है। आइए उसका एक उदाहरण आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा है जिसकी उम्र लगभग 8 साल के करीब में हो चुकी है। ये बच्चा 4 से 5 साल तक बिल्कुल नॉर्मल था, जैसे आपके घर के बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, गिरते हैं, पढ़ते हैं और पढ़ाई करते हैं, खाना खुद से खाते हैं, ये सब कुछ ये करता था। लेकिन आज इसकी स्थिति ये देख लीजिए कि बीमारी ने इसको ऐसा ग्रसित किया है जिसके बाद ये लड़का जो है वो धीरे धीरे अपने शरीर को खोता जा रहा है। माँ बाप बैठे हुए हैं, माँ बाप को पता है कि एक ऐसा समय आएगा जब ये बच्चा जो है वो शायद इनके हाथ से निकल जाए, क्योंकि कई सारे केसेस इन्होंने अपने सामने देख लिए हैं। कई सारे बच्चों को अपने सामने दम तोड़ता हुआ देख लिया है। इस बच्चे का भी मैं बहुत सारा वीडियो देख रही थी जिसमें ये हाथ जोड़ के ये गुहार कर रहा था कि मोदी जी हमें बचा लीजिए। दिन भर हम इसी बेड पे पड़े रहते हैं, प्लीज मुझे बचा लीजिए प्लीज। ऐसा मुझे सुनने को मिला है कि साइंटिस्ट इसके बारे में दवा जो है उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, लेकिन सरकार का कोई भी ध्यान नहीं है, जिसके लिए ये माँ बाप आज इस वीडियो में अपील करेंगे। तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगी कि इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि सरकार के कोने कोने में पहुंचे, सरकार के एक एक अधिकारी के पास पहुंचे, एक एक इंसान के पास पहुंचे जो गद्दी पे बैठे हुए हैं। शायद आपके शेयर करने की वजह से उनके पास ये वीडियो चला जाए और इस बात पर ध्यान दिया जाए, इस बीमारी पर ध्यान दिया जाए, और जो बच्चा आप मेरे सामने देख रहे हैं उसके पास अपना जीवन हो, इसके पास ये दवाइयां हो कि ये खा के स्वस्थ हो सकता है। सबसे पहले मुझे बताइए कि क्या परेशानी है, क्या कहते हैं इस बीमारी को जो आपके बच्चे को है? इसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बीमारी कहते हैं मैम जी। मेरा यही कहना है जी। कि जिस बीमारी से मेरा बेटा झेल रहा है, इस बीमारी का सैकड़ों बच्चा है। बिल्कुल। अगर हम सरकार से गुहार लगा रहे हैं, अगर सरकार ध्यान देता है तो हम बहुत सारा बच्चा की जिंदगी भी बचा सकते हैं। इस बीमारी में यही होता है कि देखिए शुरू में पता नहीं चलता है, लेकिन 4.5 साल के बाद ही पता चलता है। किसी भी बच्चे में 4.5 साल के बाद जो है वो दिखाई देने लगेगा। पहले पता नहीं लगा सकता कि हमारे बच्चा में ये बीमारी है। क्या होता है, कैसे पता चलता है? पता चलता है जैसे बच्चा को चलने में थोड़ा एड़ी लगा के चलने लगता है, धीरे धीरे प्रॉब्लम होने लगता है, जैसे बच्चा गिर जाता है, और बच्चा को जब चलेगा तो शरीर भी काम नहीं करता। अच्छा, इसके पैर भी मुझे लग रहा है कि पहले जो है वो अच्छे से काम करते थे, लेकिन आज इसका पैर जो है वो चलने में इसको बहुत परेशानी होती है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। मैं बता दूं कि इस जगह पे मैं पहले भी आ चुकी हूँ, मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, पहले भी बातचीत की है, लेकिन मुझे लगा कि अब हमारे परिवार के जो सदस्य हैं वो बढ़ चुके हैं, हमारे फेसबुक पे, हमारे यूट्यूब पे बढ़ चुके हैं, तो मुझे लगा कि आप लोगों को भी जानकारी होनी चाहिए कि इस दिक्कत को क्या कहते हैं, आखिर इसका समाधान क्यों नहीं है भारत में। जो बच्चा आज अपना जिंदगी की भीख मांग रहा है, तो सरकार को भी इस पे ध्यान देना चाहिए कि हम क्यों नहीं उस पे ध्यान दे रहे। अगर कोई की भी माँ बाप के बच्चा रहेगा, माँ बाप उतना ही कोशिश करेगा कि हम अपना बच्चा ले, बच्चा को। हमारा यही सरकार प्रधानमंत्री से कहना है कि प्रधानमंत्री जी इस पे ध्यान से आप गौर करिए और बच्चों की जिंदगी बचाने के लिए आप साइंटिस्ट को
कोशिश करिए कि दवा बनाए और बच्चों की ज़िंदगी बचाए। सही, इन्होंने बिल्कुल सही कहा। अगर माँ बाप के हाथ में दे दिया जाता तो माँ बाप तो जमीन गिरवी रख देंगे, अपना शरीर बेच देंगे, अपने हाथ में जो भी चीजें हैं वो बेच देंगे, लेकिन वो चाहेंगी कि उनका जो बच्चा है वो सही सलामत उनकी आंखों के सामने रहे। मेरा बच्चा बोलता है कि मम्मी मुझे बचा लो। आखिर हम सुनते हैं तो सोचिए कि मेरा कैसा लगता है, मुझे भी तो दर्द होता है ना। इसके सामने फिर भी हम आंसू नहीं गिराते हैं कि नहीं बेटा हम लोग को जंग जीतना है। अगर हम जीतते हैं तो बहुत सारा बच्चा के हम लोग ज़िंदगी बचा सकते हैं। अगर हमारे जैसा माँ बाप सारा लड़े तो हम लोग जीत सकते हैं। मतलब देखिए, आप छोटा सा योगदान मैं आपसे मांग रही हूँ। आपके और मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ना ही इनके माँ बाप के हाथ में कुछ है, लेकिन सरकार तक ये बातें पहुंच नहीं पाती हैं। इन्होंने लेटर जाके दे दिया, इन्होंने जो है वो अपील कर दिया, लेकिन ये सब कुछ जो है कहीं ना कहीं एक छोटा सा मदद आप कर सकते हैं कि आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। सोचिए, एक छोटे से शेयर से हो सकता है कि कुछ ऐसे अधिकारी के पास इनका जो है वो बात पहुंच जाए, अपील पहुंच जाए और इनका जो भी कष्ट है वो खत्म हो जाए। बच्चे से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है बाबू आपका? सीधा बैठ सकते हैं आप, यहाँ पे अच्छे से बैठ सकते हैं। क्या क्या परेशानी होती है? चलने में, हाँ बाथरूम जाने में। हाँ, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हम बच्चे के सामने नहीं कर सकते, इसलिए उनकी माँ को लेकर हम बाहर आए। कुछ सवाल मेरे मन पे थे जो खुलकर उनसे पूछ सकती हूँ। तो मैम ये बताइए कि ये जो बच्चे हैं जो इस बीमारी से ग्रसित हैं, किस समय तक या किस एज तक, किस उम्र तक जो है वो जीवित रहते हैं? मैम ये तो कोई कह नहीं सकता कि कब तक बच्चा जिएगा, इसलिए कि हम देखे हैं जितना एज में 12 से मैंने 13 साल में कोई बच्चा डेथ किया है, कोई 18 से 19 साल में भी डेथ किया है। तो हम लोग की यही कहना है कि सरकार हम लोग को बात पर नहीं ध्यान दे रहा है। अगर हम बच्चा के पास बात करते हैं ना तो मेरा बच्चा बोलता है यही चीज़ बार बार कि मम्मी मैं मर जाऊंगी तब न्यूज वाला आएगा। तो मुझे बहुत खराब लगता है। फिर जाएंगे तब न्यूज़ वाले आएंगे। हाँ, कि न्यूज वाले के हम मैसेज कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, हमारे पास कोई नहीं आ रहा है। तो हमारा बहुत दर्द होता है। यही लगा कि हम बच्चे के पास कैसे बात करें, ऐसा शब्द बोलता है बच्चा। कोई बात तो थोड़ा खड़ जाता है। अब मेरा यही लगता है कि हमेशा बोलता है मम्मी मुझे बचा लो। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि बचा ले अपने बच्चा को। बिल्कुल बिल्कुल, ये वीडियो दूर दूर तक पहुंचेगा। अगर आप रिपोर्टर हैं, अगर आप ब्लॉगर हैं, प्लीज़। हम एक पैर पर खड़े रहते हैं अपना बच्चा के लिए कि हम कोशिश ऐसा करें कि हम अपने बच्चे को बचा सके। जहाँ कहीं रहती हूँ अपना बच्चा पर ध्यान देती हूँ। जो कुछ कमी लगता है हम दौड़ कर जाते हैं, अपना पैर पर चल के लाते हैं बच्चा के लिए। हर चीज़ कोशिश करते हैं। जो अंतिम जो स्थिति होती है वो किस स्थिति में बच्चे होते हैं जब वो दम तोड़ते हैं? जब बच्चा सोता है बिस्तर पर मैम, तो ऐसे हाथ भी हम लोग छू के देखते हैं कि हमारा बच्चा सही सलामत है कि नहीं है। कभी कभी रात में सोच बच्चा अपना दम तोड़ देता है, पता भी नहीं चलता है। इसलिए हम लोग हमेशा छूते रहते हैं, ठीक है। तो हाँ, जब सर्दी होता है तो डर होता है। सर्दी हुआ है तो लगता है कि हाँ, जब सांस लेने में दिक्कत हो रहा है तो हमको डर होने लगता है। तो हमेशा हम कांटेक्ट रहते हैं डॉक्टर से भी, सोचते हैं कि कहीं भी ज़रूरत पड़े तो हम लेके भागे बाबू को। हिम्मत बना के रखिए। और मुझे लगता है कि इस वीडियो को, इस माँ के दर्द को देखने के बाद शायद आपके दिमाग में ये चीज़ें बातें उठे कि ऐसी ऐसी वीडियोस को शेयर करना काफ़ी ज़रूरी है। सीमा हैदर के बारे में इन्होंने बताया, अंजू पाकिस्तान से आती है तो उसका कवरेज करने के लिए जो है वो स्पेशल आप ट्रीटमेंट उनको देते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिन पे अगर हम ना जाएं तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन अगर हम यहाँ आ जाते हैं, इनके घर पर आ जाते हैं, इनके बच्चे को दिखा देते हैं ना, तो हो सकता है कई सारे बच्चों की ज़िंदगी अब बच जाती है। बहुत सारी जगहों पर मैंने आपसे अपील की है और आप आगे आए हैं, समर्थन में आगे आए हैं। आपने हमारी मदद की है, सहयोग किया है। एक बार और इस वीडियो को शेयर करके काफ़ी हमारा मदद कर सकते हैं। आप इस बच्चे का जो वीडियो है उसको शेयर करें, ताकि कोई भी अगर परिवार का जो सदस्य है वो परेशान है, अगर वो चाहता है कि सरकार तक वो बातें पहुंचाए, तो मिलजुल कर जब बातें हम उठाते हैं तो वाकई में सरकार की आंखें खुलेंगी और उनका कान खुलेगा। बाकी क्या कहना चाहते हैं इस स्थिति के बारे में, इस पूरी कहानी के बारे में, इस इन्फॉर्मेशन के बारे में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और एक नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।